क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे 22 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति राज्य में जलवायु परिवर्तन, असंतुलित शहरीकरण और अपर्याप्त बाढ़ नियंत्रण उपायों की ओर संकेत करती है। इस पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व राज्य सरकार ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन दीर्घकालीन समाधान जैसे रिवर ट्रेनिंग, बाढ़ मैदानों का नियमन और राज्य केंद्र समन्वय की आवश्यकता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। असम में बार बार आने वाली बाढ़ की समस्याओं के कारणों और इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता अंतिम चरण में है। भारत अपने कृषि, फार्मा और आईटी उत्पादों की अमेरिका में पहुंच चाहता है, जबकि अमेरिका डिफेंस, डेयरी और डेटा नीति में रियायतें चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन, नॉन टैरिफ बाधाएं और घरेलू राजनीतिक दबाव इस समझौते को जटिल बना रहे हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता में दक्षिण चीन सागर में सहयोग, हिंद प्रशांत रणनीति और चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चर्चा हुई। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत वियतनाम को रक्षा उपकरण और प्रशिक्षण सहयोग की पेशकश की है। यह साझेदारी भारत की समुद्री रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत वियतनाम समुद्री सहयोग की रणनीतिक महत्ता का विश्लेषण करें। चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोहाला जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इससे चीन भारत संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और दक्षिण एशिया की भूराजनीतिक स्थिति जटिल हो सकती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के तहत पीओके में परियोजनाओं के भारत चीन संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण करें। भारत सरकार ने गोबर्धन योजना के तहत बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह योजना ग्रामीण जैव अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, रोजगार सृजन और जैविक खाद को प्रोत्साहित करती है। यह सतत विकास लक्ष्यों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की दिशा में एक कदम है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। गोबर्धन योजना के तहत बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों का मूल्यांकन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।